दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं गुड्डन जी से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। छाती पे सांप लौट गया। ऐसी बुरा, इतने बुरे शेर की उम्मीद नहीं थी गुड्डन जी को। इसलिए भैया जी जब आप पेमेंट देंगे तो शगुन की साड़ी भी दे दीजिएगा। रक्षाबंधन पे पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। ठेंगा ले ले अब तो ऐसा बोल बोल के। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, ये माना कि तेरे दिल में मैं अंदर तक समाई हूँ। वाह वाह करते रहिए, लगे कि आप शेर व शायरी भी सुनते हैं। कि ये माना कि तेरे दिल में मैं अंदर तक समाई हूँ, मगर जितनी तुम्हारी हूँ मैं उतनी ही पराई हूँ। कि जिन थामेगा, और चौथी पंक्ति पे पूरा सदन मुझे बताएगा कि मैंने सही कहा है। कि ये माना कि तेरे दिल में मैं अंदर तक समाई हूँ, मगर जितनी तुम्हारी हूँ मैं उतनी ही पराई हूँ। कि जिन रस्तों पे चल करके चुराई आंख है तुमने, उन्हीं रस्तों पे चल करके तुम्हारे पास आई हूँ। वाह, आभार। उम्मीद करती हूँ आपको तसल्ली हो गई होगी। तसल्ली? छाती पे पत्थर धर लिया बगले ने, क्या करे। देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अक्सर एक सफल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है। और इस बात को कुछ लोग इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो 3-4 महिलाओं की उम्मीद कर बैठते हैं। और उसके बाद उनकी कहानी क्राइम पेट्रोल में दिखाई जाती है। इसलिए ऐसे पुरुषों से सावधान रहें और एक ही के चक्कर में रहें, ज्यादा कहीं इधर उधर ना भटकें। हर पुरुष की यही कहानी, घर वाली खिचड़ी बाहर वाली बिरयानी। घर में बेशक कितनी खूबसूरत हेमा मालिनी बैठी हो, लेकिन पसंद बाहर की रात। खैर छोड़िए, सुरपण कहां से भी दिल लग जाए तो क्या करे कोई। पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। आप थोड़ा सही से बैठिए दादा, आप ऐसे जिल्ले इलाही की तरह बैठे हैं कि जैसे ये सब अनारकलियां हैं। कवि सम्मेलन मंच की अपनी गरिमा होती है। माना कि आपकी स्थिति सही नहीं है, आप ना जाने कौन सा रस चढ़ा करके आए हैं पीकर, हालांकि कोई रस अब आप पे सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। मुझसे कह रहे थे गौरी जी, मोहब्बत अगर अंधी होती है तो शादी क्या होती है? मैंने कहा शादी उसका इलाज होती है जो आंखें खोल देती हैं। और इनकी हालत देखकर हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चीटी खींच ले जाती है इनको 4 पाई से। कोई अभी नहीं इनके सम्मान में पूरा सदन हाथ खड़ा करे कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चीटी खींच ले जाती है इनको 4 पाई से। कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहां के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। वाह वाह, क्या बात। और ये हेमंत पांडे जी सबसे ज्यादा पत्नी पीड़ित। दरअसल इनकी परेशानी यह है कि ये गर्लफ्रेंड से इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि जिसका ये रिचार्ज कराते हैं वो रात भर बात गौरव चौहान से करती है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन मैं इनके एक छंद के माध्यम से इनका भी सम्मान कराना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत सारी बातें मेरे लिए कही, पर मैं चाहती हूँ अब पूरा सदन इनका सम्मान करे। जिनको छंद समझ में आता है वो मुझे बताएंगे। दादा आशीर्वाद दीजिएगा। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। संस्कार के माध्यम से अगर एक बेटी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला देती है तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यही पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, रोकेगा भी तालियों को। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। तब कहती हूँ गुलाबी, कुछ गड़बड़ लग रही है। कोरोना काल की वैक्सीन ऐसी उम्र में सूट नहीं करती है, उसी के साइड इफेक्ट हैं ये सारे के सारे। नहीं मैं सच बता रही हूँ। मैं तब ये बात कहना चाहती हूँ गुलाबी नोट से ज्यादा। गुड्डन जी सुनेगा भाई,
इस बात को वो भी सुने जो दादा बनने के मन में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं, अमल बिल्कुल भी ना करें। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल। डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो, इको बढ़ा के इसका बेस घटा दो। अभी तक यहाँ बांस बज रहा था, बांसुरी बज रही है, उस लायक बना दो। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी तुम्हें, अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी तुम्हें। देखिए तालियां सबकी आनी चाहिए। तुम्हें अपनी मोहब्बत से, 1 2 3, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली, वाह, मिले ताली, मिले ताली तो अकबरपुर को नैनीताल कर दूंगी। मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो, वाह, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना अक्सर हम जनहित में जारी करते हैं। मंच पर आया हर एक कलमकार क्यों आपकी तालियां चाहता है, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ युवा बैठे हैं जो काफी देर से हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियां ना पढ़ूं तो यहाँ के युवाओं का अपमान होगा। अब आप सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। कहती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। ये पंक्तियां इतनी वायरल हुई, न जाने कितने लोगों ने अपना क्या क्या जोड़ के इसको पढ़ा, लेकिन ओरिजिनल पंक्तियां सुनेगा कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। और बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जिम्मेदारी आप सब पे सौंपती हूँ कि बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। बहुत अच्छे। और मैं जानती हूं दादा, ताली उन्हीं लड़कों ने बजाई है जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं। शादी से पहले लड़के को कहते हैं बड़े भाग्य से मिली है, शादी हो जाती कहते हैं हमारे तो भाग फूटते। लेकिन ये बात मैं यहाँ के लड़कियों के लिए इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि गुड्डन जी 4 पंक्तियां और मैं कहना चाहती हूँ। वो इतने मायूस से हो गए हैं तो मेरा मन करे मैं 4 पंक्तियां कह के दोबारा आप सबकी तालियां उनके लिए मांगू कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी। मैं बात जब करती हूं तो कविता के साथ ही करती हूं और कहती हूं कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा। दादा तुम भी सुन लेना। वाह। मुझे पता है तुम्हें दादी की याद आ रही है पर वो इस उम्र में अब यहाँ नहीं आ सकती हैं। तो सुनना कि जो तेरी बेरुखी नजरें मेरी पहचान जाएगी, मेरे होठों पे ये रखी हुई मुस्कान जाएगी। यही हंसकर कहा एक बाग में तितली ने भंवरे से, तुम्हारे इश्क में एक दिन हमारी जान जाएगी। वाह, बहुत अच्छा। और तब ये बात भी मैं कहना चाहती हूँ, मंच पर आया हुआ हर एक कलमकार क्यों आपकी तालियां चाहता है। आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कलमकार के लिए भी नहीं, अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। क्योंकि देखिए हास्य की बात करने के लिए आपने हेमंत भैया को, दादा को बुला रखा है। देश प्रेम की बात करने के लिए आपने देश के बड़े वीर के हस्ताक्षर आदरणीय विनीत चौहान जी को, गौरव चौहान जी को बुलाया। लेकिन शायद संस्कार की बात करने के लिए देवभूमि से इस बिटिया को बुलाया है। तब आभार। तब ये बात कहना चाहती हूँ कि ये आपकी जो तालियां हैं ये हमारे लिए क्या मायने रखती। मातृशक्ति को नमन करते पढ़ती हूँ, आपके सम्मान में आपके हाथ खड़े हूँ। कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में, वाह, ना वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। थोड़ा सा को बढ़ा दो भाई। न फूल, देखिए तालियां कमजोर है माँ के नाम पे आपकी। मैं चाहती हूँ पूरा सदन अपनी माँ के नाम हाथ खड़े करे। न फूलों में न कलियों में, तालियां कमजोर है। न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ
के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। वाह वाह वाह। ना हो भंवरे तो कलियुग का चमन वीरान हो जाए। जब आपका साथ मिलता है तो ये बेटी कहती है कि ना हो भंवरे तो कलियुग का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। बहुत अच्छा।